2025 में एनएससी के अंदर आपको बहुत बढ़िया ब्याज प्रोवाइड किया जा रहा है। यहां तक कि पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम से बेहतर ब्याज आपको यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। 2025 में अगर आप एनएससी का इस्तेमाल करके अपने लिए 72 लाख रुपए तक का अमाउंट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम सारी डिटेल्स की बात करने वाले हैं। एनएससी की ए टू जेड डिटेल्स की बात करेंगे, साथ के साथ में नए ब्याज यानी कि लेटेस्ट ब्याज की बात करेंगे जो कि 2025 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने लिए एनएससी करवाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम एनएससी की ए टू जेड जानकारी की बात करने वाले हैं। पूरी टाइमलाइन आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से लोग इसके अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं। अगर आपको समय से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो क्या आप एनएससी को तुड़वा सकते हैं या फिर नहीं, और इसके ऊपर किस प्रकार से टैक्सेस लगेंगे यानी कि टैक्स लगाया जाएगा, इन सारी चीजों की वीडियो में आगे बात करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी। ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की जानकारी दी जाती है, साथ के साथ में अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है तो वो भी बता दिया जाता है। वीडियो मिस ना हो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज आपको पता चल जाएगा कि एनएससी क्या होता है, कौन कौन से लोग एनएससी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट्स क्या होती है यानी कि हम कितना पैसा जमा करा सकते हैं, इसके अलावा इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, एनएससी के कौन कौन से रूल्स होते हैं, और साथ के साथ एनएससी के ऊपर आपको कितना ब्याज देखने को मिलता है अभी के टाइम पे। और इसके साथ में अगर हम 1 लाख रुपए जमा कराते हैं, 5 लाख जमा कराते हैं, 10 लाख जमा कराते हैं तो हमको कितना ब्याज देखने को मिलेगा। और इसके साथ में मैं आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेटर भी प्रोवाइड करूंगा जहां पर बस आपको अमाउंट डालना है और आपको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा वो आपको कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली बता देगा। आप देख रहे हैं पोस्ट ऑफिस कम्युनिटी जहां पर पोस्ट ऑफिस से संबंधित सारी स्कीम्स को विस्तार में कवर किया जाता है। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं जिसकी मदद से आप अपने रिटर्न्स को, आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहां पर पहली बार आए हैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपन इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर ये एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आखिर ये क्या होता है। एनएससी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। 5 सालों के लिए आपका पैसा लॉक हो जाता है और 5 साल के बाद आपको आपका पैसा लौटा दिया जाता है और उसके साथ में 5 साल के दौरान जितना भी ब्याज इकट्ठा हुआ होता है वो भी आपको उसके साथ में मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं एनएससी अपनी गवर्नमेंट की स्कीम है तो यहां पर दिस इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट यानी कि इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, और जिस भी चीज के पीछे अमूमन तौर पे गवर्नमेंट का हाथ होता है वो चीज सेफ होती है। तो जैसे आप बैंक में एफडी कराते हैं आप उससे भी ज्यादा सेफ इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सेफ्टी का यहां पर कोई भी चक्कर नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बेझिझक अपना पैसा लगा सकते हैं। रिटर्न्स की बात करें तो यहां पर आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं यानी कि आपको शुरुआत में बता दिया जाता है कि 5 साल के बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है। अगर आप आज की तारीख में एनएससी के अंदर पैसा डालते हैं तो आज की तारीख पे जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा अगले 5 साल के लिए वही फिक्स हो जाएगा आपके लिए, और 5 साल के बाद उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा सेफ स्कीम है, इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। हो सकता है आपकी उम्र 18 से कम हो या फिर हो सकता है आपकी उम्र 18 से ज्यादा हो, आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो एक व्यक्ति यहां पर कितने भी अकाउंट्स खुलवा सकता है, 1 खुलवाए, 2 खुलवाए, 3 खुलवाए, 5 खुलवाए, टोटली उस व्यक्ति पर डिपेंड है कि वो कितने अकाउंट खुलवाना चाह रहा है। इसके ऊपर भी कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है। अब यहां पर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। एनएससी के अंदर 3 तरीके के अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। पहला अकाउंट होता है सिंगल अकाउंट यानी कि एक व्यक्ति जा रहा है अपना अकाउंट खुलवा दे रहा है तो वो हो गया उसका सिंगल अकाउंट। दूसरे जो 2 तरीके के अकाउंट होते हैं वो दोनों जॉइंट अकाउंट होते हैं। सबसे पहला होता है जॉइंट अकाउंट ए और जॉइंट अकाउंट बी। एनएससी के अंदर जॉइंट अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, जॉइंट अकाउंट ए और जॉइंट अकाउंट बी। मान के चलिए जॉइंट अकाउंट ए के अंदर 3 लोगों ने इन्वेस्ट किया। एनएससी के अंदर उन्होंने पैसा लगाया, मैच्योरिटी का समय आया तो मैच्योरिटी के अंदर पैसा मिलना था। अब 3 लोगों में से हो सकता है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि तीनों में से किस पर्टिकुलर व्यक्ति को सारा का सारा पैसा मिल जाना चाहिए। आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपको सेलेक्ट करना है तीनों व्यक्ति में से कौन सा एक पर्टिकुलर व्यक्ति होगा जिसको मैच्योरिटी का सारा अमाउंट मिल जाएगा।
जॉइंट अकाउंट बी की बात करें तो मान के चलिए 3 लोगों ने जॉइंट अकाउंट बी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट किया। मैच्योरिटी का समय आया तो मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलना था। अब वहां पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि तीनों जो जॉइंट अकाउंट के होल्डर हैं उन तीनों के अंदर पैसे को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं मैच्योरिटी पे किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सारा का सारा पैसा मिल जाए तो इस तरीके का जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जॉइंट अकाउंट में जितने भी होल्डर हैं सबके बीच में पैसा इक्वली डिवाइड हो जाए तो इस तरीके का जॉइंट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये ऑप्शन है कि आप सबके अंदर पैसे को डिवाइड करना चाहते हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को सारा का सारा पैसा देना चाहते हैं। फैमिलीज के अंदर काफी ज्यादा जॉइंट अकाउंट का सिस्टम चलता है कि हो सकता है मदर और फादर हैं, उनका एक बच्चा है तो तीनों ने मिलकर एक जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया और बच्चे के नाम पे सारे के सारे पैसे को ट्रांसफर कर दिया। यानी कि मैच्योरिटी पे सारा का सारा पैसा बच्चे के खाते में बच्चे को बेसिकली मिल जाएगा। आइए बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा करा सकते हैं। कम से कम की बात करें तो मिनिमम आपको 1000 रुपए से एनएससी के खाते को खुलवाना पड़ेगा। 1000 रुपए से कम आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो खुशी की बात यहां पर कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है। आप चाहें तो 10 लाख डाल सकते हैं, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, कोई भी लिमिट यहां पर निर्धारित नहीं है। जितना पैसा आप डालना चाहते हैं उतना पैसा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, इसको आप कितने भी अमाउंट का खरीद सकते हो। जैसा एक व्यक्ति यहां पर कितने भी अकाउंट्स खुलवा सकता है और एक अकाउंट की कोई भी लिमिट नहीं है, उसके अंदर कितना भी पैसा आप जमा करा सकते हैं। एनएससी की इतनी बात क्यों हो रही है, कैसे ये बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम से अलग है, तो आइए बात करते हैं एनएससी के कुछ स्पेशल फीचर्स की। सबसे पहला फीचर है कि इसके अंदर आपको ट्रांसफर करने की और प्लेज करने की फैसिलिटी मिल जाती है। यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आपने अपने नाम पे इशू करवा लिया, इसके बाद में आप चाहते हैं कि आप इसको किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दें तो ये आप कर सकते हो। साथ के साथ आप इसको प्लेज कर सकते हो, यानी कि गिरवी रख सकते हो। ये ट्रांसफर करने की, प्लेज करने की ये फैसिलिटी आपको बाकी स्कीम्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। आप चाहें तो इसको प्लेज रख सकते हैं। हो सकता है बैंक में आपको कहीं पर सिक्योरिटी रखने को बोले तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को रख सकते हैं, क्योंकि ये आप मान सकते हैं एज अ कोलेटरल काम करता है। मान के चलते हैं आपने बैंक से लोन लिया और वहां पर आपने अपने एनएससी को गिरवी रखा, यानी कि प्लेज किया। अगर आप उनका पैसा लौटाने में असफल रहते हैं, यानी कि आप उनका पैसा लौटा नहीं पाते हैं, तो सामने वाली पार्टी आपके एनएससी को अपने नाम पे ट्रांसफर भी कर सकती है और वहां से अपने पैसे को एक तरीके से क्लेम भी कर सकती है। और भी कंडीशंस होती हैं जिससे आपकी एनएससी ट्रांसफर होती है। हो सकता है जो अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाए, यानी कि उसकी डेथ हो जाए, तो जो नॉमिनी है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो एनएससी को अपने नाम पे इशू करवा लें। नाम ट्रांसफर एक शब्द होता है, तो अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई है तो नॉमिनी नाम ट्रांसफर अपने नाम पे करा सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है कि भैया कोर्ट का ऑर्डर है, इसको ट्रांसफर करना है, इसको प्लेज करना है, तो अगर कोर्ट ने बोल दिया है तो भी ये ट्रांसफर और प्लेज हो सकता है। नॉर्मली बात करें तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कोर्ट का ऑर्डर आया हो या फिर आपने कहीं पर प्लेज किया हो या फिर नॉमिनी वाला चक्कर आ गया हो, सिर्फ इसी केस में आप इसको ट्रांसफर कर पाएंगे फ्रीली। अब चलिए बात करते हैं एनएससी के अंदर मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है और साथ के साथ अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो क्या आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करा सकते हैं। यहां पर हमको एक बार में सारा का सारा पैसा जमा कराना पड़ता है, यानी कि वन टाइम में लंप सम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे आप पैसा लगाते हैं उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, 5 सालों के बाद आप उस सर्टिफिकेट को दे देते हो और आपको आपका पैसा वापस मिल जाता है ब्याज के साथ में। तो मैच्योरिटी का पीरियड है पूरे 5 साल, यानी कि आज की तारीख में आप पैसा लगा रहे हैं, आज से 5 साल के बाद आपको जाके आपका पैसा वापस मिलेगा। इसके बीच में, इसके दौरान अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो यहां पर प्री मैच्योर क्लोज कराने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। यहां पर 3 केसेस होते हैं जिसके अंदर आपका जो अकाउंट है प्री मैच्योर क्लोज हो जाता है, उसकी अपन बात करते हैं। पहला केस आता है कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनके नॉमिनी हैं उनके पास 2 ऑप्शन है। या तो वो अपने नाम पे एनएससी को ट्रांसफर करवा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि वो एनएससी के अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करा सकते हैं। तो इस केस में नॉमिनी के पास ये ऑप्शन है कि मैच्योरिटी होने से पहले ही वो इस खाते को क्लोज करवा सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, हो सकता है कोई लीगल डिस्प्यूट आपके ऊपर चल रहा हो और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि भैया आपके एनएससी को यहां पर क्लोज करना है, तो उस केस में
भी आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो सकता है। तीसरा केस है कि आपने अपनी एनएससी को किसी बैंक में प्लेज कर रखा है, आप उनका पैसा चुका नहीं पाते हैं, तो बैंक के पास भी दो ऑप्शन है। या तो वो एनएससी को अपने नाम पे ट्रांसफर करा सकती है, या फिर वो चाहे तो एनएससी के अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवा के अपने पैसे को वहां से रिकवर कर सकता है। 5 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, और अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो कुछ ना कुछ पैसा तो काटा जाएगा। अगर आप इसको 1 साल के अंदर अंदर प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो यहां पर आपको कुछ भी ब्याज देखने को नहीं मिलता है। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया था उतना ही पैसा आपको वापस मिल जाएगा प्री मैच्योर के समय पे। अगर दूसरे और तीसरे साल के बीच में आप इसको प्री मैच्योर क्लोज कराते हैं तो वहां पर आपको ब्याज मिलता है, लेकिन वो सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के अंदर 4% का सेविंग अकाउंट का ब्याज आपको देखने को मिलता है, तो आपको इसके ऊपर भी 4% का ब्याज देखने को मिल जाएगा। और ये जो 4% का ब्याज है ये बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट होएगा, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होएगा। अगर आप इसको चौथे और 5वें साल के बीच में प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो यहां पर 1% काट लिया जाएगा ब्याज के अंदर से। जितना भी ब्याज आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर से 1% डिडक्ट कर लिया जाएगा। एनएससी के ऊपर आज के समय पे 7.7% का ब्याज है, तो इसके अंदर से 1% को डिडक्ट करके बाकी का ब्याज आपको दे दिया जाएगा। 5 साल अगर आपके कंप्लीट होते हैं तो वो तो सबसे बेहतर है, वहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, और ये वो पार्ट है जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की और साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहां पर आपको 7.7% का ब्याज देखने को मिल जाता है एनएससी के ऊपर, और साथ के साथ ये जो ब्याज है ये आपका एनुअली कंपाउंड भी होता है। आइए अलग अलग अमाउंट पे देखते हैं कि आपको कितना ब्याज यहां पर मैच्योरिटी पे यानी कि 5 साल के बाद मिलने वाला है। अगर आप इसके अंदर मात्र 1000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अपनी मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है, 5 साल के लिए इस पैसे को छोड़ देते हैं, तो 5 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा 449 रुपीज का। आपका जो मैच्योरिटी पे टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1449 रुपीज। वहीं पर अगर आप इसके अंदर 5000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 5 सालों के लिए, तो 5 साल के बाद आपको ब्याज मिलेगा 2245 रुपए का। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 7245 रुपए। अगर आप एनएससी के अंदर 10,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर आपको 10,000 रुपए के ऊपर टोटल ब्याज मिलेगा 4490 रुपए का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल आपको मैच्योरिटी के ऊपर मिलेंगे 14,490 रुपए। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं यानी कि आप 50,000 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के बाद आपको टोटल ब्याज मिलेगा 22,452 रुपए का। मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो टोटल आपका जो अमाउंट बन जाएगा वो बन जाएगा 72,452 रुपए का। हजारों की गिनती हो गई, अब बढ़ते हैं लाखों की गिनती पे। अगर आप एनएससी के अंदर 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल के दौरान आपका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा 44,903 रुपए। 5 साल के बाद आपको टोटल 1,44,903 रुपए वापस मिल जाएंगे। 2 लाख रुपए के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली आपको ब्याज को डबल कर देना है और 2 लाख रुपए का अमाउंट भी आपके पास यहां पर आ जाएगा। बात करें 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने की, तो अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो 5 साल के दौरान आपको टोटल ब्याज मिलेगा 2,24,517 रुपए का, और मैच्योरिटी के ऊपर जाके आपको टोटल मिलेंगे 7,24,517 रुपए। बात करें आपने एनएससी के अंदर 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है तो 5 साल के दौरान आपका टोटल ब्याज जनरेट होएगा 4,49,034 रुपीस का। मैच्योरिटी के ऊपर जाके आपको टोटल मिलेंगे 14,49,034 रुपीस। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे। 72,45,169 रुपीस पाने के लिए हमको एनएससी के अंदर कितने रुपए को इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर आप एनएससी के अंदर 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कोई भी लिमिट मौजूद नहीं है, तो अगर आप 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के दौरान आपका टोटल ब्याज बनेगा 22,45,169 रुपीस का, और 5 साल के बाद जो आपको टोटल अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे वो मिलेगा 72,45,169 रुपीस। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो यहां पर आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहां पर आपका पैसा 5 सालों के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। ये पर्टिकुलर डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जब आप ओल्ड रिजाइम को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि न्यू रिजाइम के अंदर इस डिडक्शन को हटा दिया गया है। अब यहां पर आपके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन आप जितना भी पैसा यहां से कमा रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं 5 साल के दौरान, आपको उसको ईयरली कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम को एनुअली कैलकुलेट करके
करके हर साल का कैलकुलेट करके आपको उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखाना पड़ेगा। और अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको उस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स भी पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो फिर आपके लिए ये इनकम बिल्कुल फ्री हो जाएगी। तो पॉइंट ये है कि अगर आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो इस पर्टिकुलर इनकम के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। साथ के साथ आपको ATC की डिडक्शन मिल जाती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इंटरेस्ट का कैलकुलेटर जो कि आपने मेरे साथ देखा था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको चेक कर सकते हैं। अपने हिसाब से वैल्यूज प्लेस करके मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी NSC की, लेकिन भारत देश के अंदर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले तो MIS कराते हैं, फिर वहां से जितनी भी इनकम आती है उसकी RD करा देते हैं। तो यहां पर हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आई बटन के अंदर लिंक मैं डाल देता हूं, वहां से आपको पता चलेगा कि क्या आपको इस तरीके से बेनिफिट होता है या फिर नहीं, और अगर बेनिफिट होता है तो एग्जैक्टली कितना बेनिफिट होता है, और MIS और RD बेहतर है या फिर NSC बेहतर है, इस चीज का जवाब भी हमने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम होती है पोस्ट ऑफिस की, जो कि होती है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, आई बटन के अंदर लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर।